हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग के लिए इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो लेकर आए। तो इसमें आप लोग का टोटल 6 टाइप का क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले आप डिफरेंस देख लीजिए, क्या क्वेश्चन रहता है, क्या फॉर्म में रहता है और क्या अज्यूम करना रहता है। तो अगर दो डिफरेंट फैक्टर रहा, ठीक है, तो इसको क्या अज्यूम करना है, ए बाय फर्स्ट फैक्टर, बी बाय सेकंड फैक्टर। कभी कभी ये जो डिनोमिनेटर में है ये आप लोग का क्वाड्रेटिक टर्म रहता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके दो फैक्टर ब्रेक कर लेना है। यहाँ पे भी देख लीजिए, तीन डिफरेंट फैक्टर दे दिया। यहाँ पे आप लोग का भी क्यूबिक टर्म हो सकता है, यहाँ से भी आप फैक्टर ब्रेक करने के बाद तीन डिफरेंट फैक्टर आ जाएगा। टाइप नंबर 3 क्या है आप लोग का, x माइनस ए होल स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई भी आपका ये इसका क्या मतलब हो गया कि ये रिपीटेड फैक्टर है। इसमें क्या अज्यूम करना है, a बाय एक्स माइनस ए, और रिपीटेड फैक्टर रहा तो b बाय सेम फैक्टर का पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कभी भी आप लोग का देख लीजिए, एक आप लोग का x माइनस बी, ये फैक्टर आप लोग का सिंगल फैक्टर है, बट यहाँ पे क्या है, रिपीटेड फैक्टर है। इसको क्या अज्यूम करना है, a बाय एक्स माइनस ए, b बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस बी थर्ड टर्म के साथ अज्यूम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग का क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है, जहां पे आप लोग का मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या ब्रेक करना है, a बाय फर्स्ट फैक्टर, देन जो क्वाड्रेटिक रहता है उसको लेट करते हैं bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक टर्म। और कभी दो क्वाड्रेटिक डिफरेंट फैक्टर अगर आ गया, दो क्वाड्रेटिक टर्म आ गया, तो उसको अज्यूम करना है ax प्लस b डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर क्वाड्रेटिक टर्म, और cx प्लस d सेकंड क्वाड्रेटिक टर्म। ये सारा पार्ट में एक पार्ट सिर्फ नोट करना है कि न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट जो पावर रहेगा वो 1 डिग्री या फिर हम लोग का डिग्री कम होना चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। दैट इज यहाँ पे डिनोमिनेटर दैट x मल्टीप्लाई x करिएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, x स्क्वायर से डिग्री कम होना चाहिए। आइदर x टू द पावर 1 हो या 0 हो या कांस्टेंट टर्म भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। अगर दोनों में डिग्री सेम रहा तब क्या करना है, वहां पे लॉन्ग डिवाइड हम लोग यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और पार्ट आप लोग का टाइप 1 से करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फैक्टर ब्रेक किया गया है, तो इसको क्या अज्यूम करना है, a बाय फर्स्ट फैक्टर लेट कर लेते हैं 2x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो इसको जब ब्रेक करिएगा, लेट करिएगा a बाय फर्स्ट फैक्टर एंड b बाय सेकंड फैक्टर। फिर क्या कर लेना है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, x प्लस 1 x माइनस 2। तो x प्लस 1 इसके साथ मैच हो गया, a के साथ आ गया x माइनस 2 और b के साथ आ गया x प्लस 1, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या करना है, एज इट इज कॉपी 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ गया x प्लस 1 x माइनस 2। तो एक पार्ट नोट करना है, दोनों डिनोमिनेटर क्या कर लेना है, कैंसिल। अब जो भी टर्म मिला है आपको उसको कॉपी कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग को फोकस करना है a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे दो मेथड से a और b का वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसको ब्रेक करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। और दूसरा मेथड क्या है, वो इजी है। राइट साइड में देखेंगे a के साथ कौन सा फैक्टर है, b के साथ कौन सा फैक्टर है। तो x का वैल्यू अगर सपोज यहाँ 2 पुट करिएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो a वैनिश हो जाएगा, एक ही वेरिएबल बचेगा b। और 2 अगर लेफ्ट साइड में पुट किए तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, और b के साथ क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1। तो यहाँ जब आप सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो b का वैल्यू आ गया 5 डिवाइड 3। वैसे ही सेम x के जगह क्या पुट करिएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है तो x के जगह क्या पुट करना है, माइनस 1। जैसे यहाँ पे माइनस 1 पुट करिएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1, और a के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2, और b क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब यहाँ माइनस 1 माइनस 2 आ गया आपके पास माइनस 3a, और यहाँ जब सिंप्लीफाई किए तो आ गया माइनस। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1/3। a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 5/3। अब लास्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। a और b का वैल्यू क्या करना है, वापस से इस लाइन में पुट करेंगे और हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइड x प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन दोनों में ही स्प्लिट कर लिए, b डिवाइड x माइनस 2 dx। अब लास्ट लाइन क्या करना है, a का वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या है, 1/3, तो ये 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का बाहर आ गया, दैट इज dx डिवाइड x प्लस 1। b का वैल्यू 5/3 है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड x माइनस 2। अब क्या आ गया, यहाँ पे 1/3, उसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट प्लस ये 5/3, और यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। इसका इंटीग्रेशन तो बेसिक है। तो ये पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है।
फर्स्ट टाइप में एक और क्वेश्चन लेंगे, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है सेम रहा तब क्या करना है। जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया स्टूडेंट। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दे दिया गया है राइट साइड में देखिए यहाँ पे क्या है आप लोग का क्वाड्रेटिक टर्म है। तो क्वाड्रेटिक टर्म डायरेक्ट आपको इससे मैच कर, तो पहले ट्राई करना है कि अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो गया तो क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करना है। अगर ब्रेक हो गया तो टाइप प्रॉपर्टी 1 और ब्रेक नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी 5। तो यहाँ पे आप जैसे ही चेक करें, अच्छा उससे पहले क्या चेक करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है। देखिए दोनों का डिग्री सेम, अगर दोनों का डिग्री सेम रहा तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसको डिवाइड करिएगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इट इज एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 माइनस 4x 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करना है आपको, साइन चेंज कर लेना है और यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आ गया आपके पास 4x माइनस 3। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या चेंज होगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले यहाँ पे इसका रूल होता है सबसे पहले क्या पुट करते हैं, क्वोशिएंट पुट करते हैं, क्वोशिएंट क्या है 1, फिर रिमाइंडर पुट करते हैं, रिमाइंडर क्या है 4x माइनस 3, देन डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा तो पहले यहाँ पे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड डिवाइजर। अब समझ आया। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वोशिएंट के जगह पुट कर लेना है 1, रिमाइंडर के जगह पुट कर लेना है 4x माइनस 3, देन डिवाइजर क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। अब क्या कर लेना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन अलग से और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3, देन यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। कौन सा दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग माइनस 3x माइनस x प्लस 3 dx, और लास्ट लाइन में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 और यहाँ पे आ गया आपके पास 4x माइनस 3 डिवाइड, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म में अगर x कॉमन ले लीजिएगा तो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे ब्रेक कर लिया और यहाँ पे माइनस 1 तो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तक अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको रब करने के बाद फिर से इसको करवाते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड डिवाइजर आ गया। अब ये वर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो x कर सकते, ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इसको क्या करना है i1 लेट कर लेना है, क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 डिवाइड x माइनस 3 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो स्पेस शॉर्ट है, थोड़ा सा लाइन स्किप करेंगे। क्या करना है, लेट करते हैं ना, यहीं पे लेट करिएगा, क्या लेट करिएगा a बाय फर्स्ट फैक्टर दैट इज x माइनस 3 एंड b बाय सेकंड फैक्टर दैट इज x माइनस 1। फिर क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो लेफ्ट साइड में 4x माइनस 3, अच्छा राइट साइड में जब आप एलसीएम लीजिएगा तो a के साथ वैल्यू आ जाएगा x माइनस 1, b के साथ वैल्यू आ जाएगा x माइनस 3, यही आएगा ना, ये इसके क्रॉस टाइप में हो जाता है। एलसीएम लीजिएगा ये दो आएगा, a का डिनोमिनेटर x माइनस 3 है तो x माइनस 1 आएगा, b का डिनोमिनेटर x माइनस 1 है तो x माइनस 3 आएगा, बोथ साइड डिनोमिनेटर क्या कर लेते हैं कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग अपने से अज्यूम करते हैं, x का पहला वैल्यू पुट कर लीजिएगा 1, क्यों 1 पुट करेंगे, जैसे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, a वैनिश हो जाएगा, और 1 यहाँ पे पुट कर लिए तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 और यहाँ पे b के साथ 1 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2a और यहाँ पे आ गया 1, तो a का वैल्यू माइनस 1/2। वैसे ही क्या करना है, यहाँ पे x के जगह 3 पुट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 0, तो b वैनिश हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 a 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे 4 3 टाइम्स 12 माइनस 3 9 एंड a इक्वल्स टू 9/3 9/2। ओह सॉरी, यहाँ पे दोनों जगह a कर दिया है, a 1 माइनस 3, तो b आपका x इक्वल्स टू 1 जब पुट किए तो ये वैनिश, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे b। ठीक है, तो b का वैल्यू आ गया माइनस हाफ और a का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन। ठीक है, या पहले i1 कर लेते हैं, तो i1 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ i1 इक्वल्स टू a बाय फर्स्ट फैक्टर है, a का वैल्यू आ गया 9/2, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 dx,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या है माइनस हाफ डी एक्स डिवाइड डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन। क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 9/2 बाहर आया और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, प्लस माइनस हाफ यहाँ पे आ जाएगा बाहर तो यहाँ पे माइनस हाफ पुट कर लेते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज एक्स माइनस वन, ठीक है। एक का वैल्यू 9/2 है और यहाँ पे b का वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या करना है यहाँ पे पुट कर लेना और i का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x और इसके साथ ये पूरा टर्म का इंटीग्रेशन क्या आ गया है 9/2 log ऑफ x माइनस 3 माइनस हाफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर। तो टाइप आज का वीडियो में ये वीडियो में सिर्फ क्या रहेगा टाइप 1 में 2 क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का टाइप 2 रहेगा इसमें 2 क्वेश्चन करवाएंगे। तो कॉपी कर लीजिए और बुक से करिएगा सॉल्व, डाउट रहा तो कमेंट करिए।